140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Well, it's a very important visit. Obviously, it's an extremely important relationship. कई देश इस बात को भी समझने में चूक गए कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो सिर्फ किसी कूटनीतिक फायदे की मजबूरी से नहीं है। मतलब ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो मजबूत बनते हैं लेकिन वो फायदे की मजबूरियों के बीच में रहते हैं। लेकिन भारत और रूस का रिश्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता हो पुतिन के साथ या फिर इसके पहले जो राष्ट्राध्यक्ष दोनों तरफ से रहे, 7 दशक लगे हैं इस रिश्ते को इतना मजबूत करने में। We are very excited and delighted about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. These summit meetings have always been the watershed points. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी बात यह है कि अगर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, तो ये बड़ा अवसर इस वजह से भी है क्योंकि जो भारतीय यहां पर रहते हैं वो इस विजिट को कैसे देख रहे हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि हल्ला बोल का स्पेशल रशिया एडिशन करना जरूरी है। इसको आप मॉस्को एडिशन भी कह सकते हैं क्योंकि पूरा शहर हमारे साथ आपके सामने आज रहेगा जब ये खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपकी भी जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिस पर आप शायद आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कुछ ऐसा ही है भारत और रशिया का रिश्ता, क्योंकि हमेशा मतलब जब जब तूफान हो, कोई चैलेंज हो, इन सब में भारत और रशिया के बीच जो भरोसा है वो खुलकर सामने आता है। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसके बाद सैंक्शंस लगाया पश्चिमी देशों ने रूस पर और बहुत उसका यहां पर असर भी हुआ कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद ये देश कैसे फाइट बैक करता है। वहीं जब कच्चा तेल हमें सही कीमतों पर मिल रहा था, भारत ने रशिया से खरीदा क्योंकि हम अपने देश का हित सोचेंगे। ऐसे में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पश्चिमी देश है वो ये कहने लगे कि आप तो रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। वही तमाम परेशानियां शुरू होती हैं क्योंकि उसके बाद ये साफ संदेश दे दिया गया कि भाई हम तो वही करेंगे जो भारत के हित में है। और नेशन फर्स्ट अगर है वाकई एक आइडियोलॉजी, तो ये दोनों देश भी उसमें मेल खाते हैं और यही सोचकर आगे बढ़ते हैं। अब जबकि राष्ट्रपति पुतिन पहुंच रहे हैं, बहुत सारी ऊर्जा में जो हमारा व्यापार है वो तो है ही एक बड़ा मुद्दा एनर्जी का, लेकिन इसी के साथ डिफेंस, क्योंकि आज भी भारत सबसे बड़ा डिफेंस बायर है रशिया का 38% के आसपास। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था, पहलगांव आतंकी हमले, हाल में हुए दिल्ली आतंकी हमले, जिसके बाद बहुत सारी उम्मीदें मतलब तैयारियां भारत को करनी है और इसीलिए भारत तैयार हो रहा है। तो चाहे वो S-400 हो, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे Su-57 हो जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स है, लड़ाकू विमान है, इन सब पर चर्चा होने वाली है जब व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे। इससे पहले की बातचीत की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। ये सच है कि भारत रूस संबंध, समय, परिस्थिति और दोनों देशों में किसका नेतृत्व रहा इससे बंधा नहीं रहा। हर दौर में रिश्ता विश्वास के धागे से जुड़ा रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री ने भारत रूस संबंधों को नया अर्थ दिया है। इससे विशेषज्ञ इनकार नहीं कर सकेंगे। साल 2025 भारत और रूस दोनों के लिए अहम घटनाओं वाला साल रहा है। ऐसे में साल खत्म होने से पहले व्लादिमीर पुतिन का भारत द्वारा कूटनीति को मित्र नीति में बदलता है। भारत में सरकार ही नहीं, विपक्ष भी मानता है कि भारत रूस संबंध अद्वितीय है जो किसी दूसरे देश से रिश्ते की शर्त पर तय नहीं हो सकते। Well, it's a very important visit. Obviously, it's an extremely important relationship. For us, we cannot mortgage our autonomy to any other country's interests. We have to have independent relationships with all these countries. रूस के साथ भारत के खास रिश्ते में व्लादिमीर पुतिन का भारत द्वारा कौन सा नया अध्याय जोड़ने वाला है, इसको समझने के लिए मैं अंजना ओम कश्यप अपनी आज तक की टीम के साथ मॉस्को में हूँ। यहाँ मॉस्को में क्लाइमेट अलग है, मौसम अलग है,
लेकिन मैंने यहां खुद महसूस किया है कि दोनों देशों की दोस्ती दिल्ली में जिस शिद्दत से महसूस की जा सकती है, उसी तरह मॉस्को से भी। कहते हैं एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 5 दशकों में एक दोस्त को कायम रखना, यानी 50 सालों से एक दोस्त को हमेशा अपना दोस्त बनाकर रहना, ये मुश्किल बात जरूर है। और यहाँ तो 5 दशकों की भी बात नहीं है, लगभग 7 दशक से भारत और रूस के रिश्ते ऐसे रहे हैं कि अनेकों तूफान आए, अनेकों इम्तिहान आए, अनेकों बार इसका टेस्ट लिया गया, लेकिन ये फ्रेंडशिप टेस्ट हमेशा भारत और रूस के रिश्तों में सफल ही रहा। क्योंकि अगर आप देखिए तो इन दोनों देशों में सिर्फ बात ऐसी नहीं है कि कूटनीतिक फायदे के लिए देखा जाता है, जो लोग हैं उनकी सोच है, जो एक दूसरे को लेकर मुस्कुराहटें चेहरों पर आती हैं, जो एक दूसरे की मदद करने की आपस में लोगों की कोशिश रहती है, उसका कोई सानी नहीं है। और यही वजह है, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक साल में आप 50 दोस्त बना लीजिए, लेकिन 70 सालों से एक दोस्त के साथ वैसी दोस्ती रखना अगर इम्तिहान है, तो इम्तिहान में हम पास हैं। भारत रूस दोस्ती पर कोई संशय के बादल न कभी थे और शायद भविष्य में भी नहीं होंगे, लेकिन भू राजनीतिक हालातों में कई ऐसे मसले हैं जिन पर खुलकर बात जरूरी होती है। इन्हीं में से एक है रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना की ओर से कुछ भारतीय युवकों का युद्ध लड़ने का मसला। विपक्ष चाहता है कि राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी इस पर भी बात करें। भारतीय छात्र और नौजवान जो रशिया के अंदर वर्क वीजा और स्टडी वीजा लेके गए थे और उनको फ्रंट लाइन पे यूक्रेन के युद्ध के अंदर झोंक दिया। 61 में से आधा दर्जन ज्यादा राजस्थान के नौजवान छात्र भी है और वो लगातार हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय को हमने चिट्ठियां भी लिखी है और जंतर मंतर पे उनके परिजनों ने धरना दिया। 2 दिन से भयभीत है, परेशान है। तो राजस्थान सहित 61 जो भारतीय हमारे बच्चे हैं उनको सकुशल वतन वापसी उच्च स्तरीय राजनयिक ये चर्चा करें पुतिन के ला रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नैतिक दायित्व है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिकी प्लान पर चल रही बातचीत के बीच पुतिन यूरोप की मंशा पर भड़क गए हैं। पुतिन ने यूरोप को चेतावनी दी है कि युद्ध की नौबत में रूस छोड़ेगा नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध से बनी परिस्थितियों पर राष्ट्रपति पुतिन के तेवर कड़े हैं और वो दुनिया में जिन गिने चुने नेताओं की बात को तवज्जो देते हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल है। इसलिए पुतिन का भारत दौरा वैश्विक कूटनीति के नजरिए से बेहद अहम है। ये भारत के नजरिए से क्षेत्रीय संतुलन के मद्देनजर भी अहम है। भारत में मोदी पुतिन बातचीत में S-400 जैसी डील, नए परमाणु रिएक्टर पर बातचीत जैसी संभावनाएं बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो हल्ला बोल के इस रशिया एडिशन में आपने यहाँ में जो भारतीय रह रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, और एक रशियन भी हमारे साथ हैं, कैसे देखते हैं भारत रूस के रिश्तों को, इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अहम कड़ी है। कई लोग इस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई मोदी के मेहमान पुतिन आ रहे हैं और एक वर्ल्ड ऑर्डर का नया कैलेंडर लेकर आ रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन भारत बहुत संतुलन के साथ चलना चाहता है। भारत ये जानता है कि राष्ट्रहित में क्या है। भारत अपने हित को देखते हुए हर देश से अच्छा संबंध रखना चाहता है, और उसी कड़ी में ये एक बहुत अहम पन्ना है जब व्लादिमीर पुतिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भारत पहुंच रहे हैं। और उस पर नजर, रक्षा सौदे क्या हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे ही, आप भी अगर कोई जानकारी देना चाहें। लेकिन इस मुलाकात को आपकी पार्टी सरकार कैसे देख रही है, किन उम्मीदों के साथ देख रही है? भारत से अंजना जी आपको नमस्कार, और साथी पैनलिस्ट जो वहां बैठे हैं आप सबको नमस्कार। बहुत अच्छा कवरेज आप रशिया से कर रही हैं, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा एक भारतीय होने के नाते कि आज हर भारतीय को हमारे नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी पे गर्व है, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है, ये विदेश नीति भारत को तो मजबूत करती ही है, लेकिन ये विदेश नीति ऐसी भी है कि जो भारत का दोस्त बनता है उसको भी मजबूती मिलती है, एक साथी दोस्त मिलता है। और हम सब जानते हैं कि विदेश नीति का सबसे पहला जो असूल होता है, प्रिंसिपल होता है, वो यही होता है कि आपके दोस्तों की संख्या
बढ़ती जाए और जो दुश्मन हो उनकी संख्या कम हो। और मैं समझता हूं कि भारत पिछले 11 वर्ष में ये दिखा चुका है कि हम रूस को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन जी की ये जो भारत यात्रा है ये बहुत अहमियत रखती है। दूसरा, ये अहमियत इसलिए भी रखती है क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से जब जब भारत को जरूरत पड़ी तो अगर एक मित्र कंधे से कंधा मिला के खड़ा था भारत के साथ तो वो रूस था। दिस इज अ टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप, जिसकी दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले आप याद करिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाता है और हम जानते हैं 5 देश ऐसे हैं जो वीटो लगा सकते हैं। तो रूस भारत के साथ खड़ा रहा था उस वक्त भी। ये बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे रिश्तों की प्रगाढ़ता क्या है। दूसरा, S-400 सिस्टम जो अभेद है, जिसको हमने परखा और हमने दिखाया कि भारत कितना मजबूत है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। रूस ने पिछले 2.5 वर्षों से वे स्वयं युद्ध में है, यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद S-400 की डिलीवरी होती है और हम देखते हैं वो अचूक है और किस तरह से भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाते हैं। अब हमें एक बात और आगे की देखनी है, आगे क्या। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं दबाव है, किसी देश का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कूटनीति में ये सेल्फ गोल होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये मजबूत भारत है, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हमें किसी से दबने की आवश्यकता नहीं। जो भारत की जरूरत होगी हम हर देश से बात करेंगे और अपनी जरूरत के अनुसार जो हमें जरूरत है वो हम चीज देंगे। बिल्कुल। और वहीं से मैंने शुरुआत भी की थी कि भारत अपने हितों को देखते हुए आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे एक एक रिएक्शन लेना चाहते हैं। राजीव जी, क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं? अगर व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं नई दिल्ली तो आप क्या चाहते हैं और आप क्या बताएंगे भारतीयों के लिए? यहाँ पर आप कितने साल से यहाँ पर हैं? हम यहाँ पे 34 सालों से हैं। 34 साल से हैं और मुझे मतलब काफ़ी खुशी हो रही है कि आज के डेट में जो भी जितनी परेशानियां हैं यहाँ पे, इसके देखते हुए भी और पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, उसके देखते हुए अगर पुतिन जी इंडिया जा रहे हैं इसका मतलब हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शुरू से अगर आप देख रही हैं कि 67 और 66 से एक यहाँ पे कहावत थी कि हिंदू रूसी भाई भाई। तो इसको लेके अभी आज के डेट में अगर सही में मोदी जी पुतिन जी के भाई बन सकते हैं तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी मतलब ऑनर की बात है। और हम चाहते हैं कि जो भी आएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें आज के डेट में जो हम यूरोप के साथ नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने रोक के रखा हुआ है, हमारी मतलब बिजनेस काफ़ी डिस्टर्ब हुई है इसमें देखते हुए भी। जो हम उम्मीद लगाएं कि अगर ये इंडिया से अगर शुरू हो जाए तो हमारे बहुत अच्छे होगा। क्या बात है। दिवेश जी, आप कुछ बताइए। आप भी सेफ फार्मा चलाते हैं, दवा को लेकर आप काम करते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? और देखिए, हमेशा कहते हैं कि चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो जो अपने आप में 25 साल से यहाँ सत्ता में, उनका एक कैरिस्मेटिक प्रेजेंस इस देश में है, वैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3रे टर्म में है और कई बार दोनों देशों के रिश्ते में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका आपसी तालमेल बहुत मैटर करता है। आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। बहुत खुशी की बात है कि हमारा सबसे विश्वासी और सबसे पुराना दोस्त भारत जा रहा है। आपको पता है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान को बांग्लादेश के लेकर के जब वार हुआ था, तो रशिया वाज द ओनली कंट्री जो हमारे साथ हमेशा खड़ा था। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने जो पड़ोसी देशों को जो परास्त किया है उसमें रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमने। और विश्वास की जहां तक हम बात करते हैं तो इससे ज्यादा कोई विश्वासी देश नहीं हो सकता है। जब आपको मालूम है कि डिफेंस सेक्टर में जब हमने, एक तो कोई आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, आप साथ में मिलके आप बना रहे हैं, बहुत सारे देश से आप खरीदते हैं हथियार, बट आपको एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप इसको आगे कुछ नहीं कर सकते। बट रशिया एक ऐसा देश है जहां पे आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप बनाने के बाद दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स ऑफकोर्स भारत जो है पूरे दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। हमारी टेक्नोलॉजी पूरे, मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूं और देश सर्वोपरि है।
भारत में बना हुआ वैक्सीन, लगभग 65% वैक्सीन पूरे दुनिया में जो इस्तेमाल होता है वो हमारे भारत देश में बनाया जाता है। और भारत की जो फार्मा की टेक्नोलॉजी है वो ला करके हम अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके रशिया में बनाते हैं तो रशियन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा, क्योंकि भारत हमें डिफेंस में हेल्प कर रही है। मुझे एज ए भारतीय रशिया को हेल्प करना चाहिए फार्मा में। फार्मास्यूटिकल्स $20 बिलियन का मार्केट है रशिया, पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा है, और अभी भी 70% जो है फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस यूरोप और अमेरिका को जा रहा है रशिया में। और ये रूसी सरकार की भी बहुत ही दिली इच्छा है कि भारत सरकार आकर के, भारत के बिजनेसमैन व्यवसायी आकर के और इस सेक्टर में 10 से 20% का योगदान करे, ताकि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मेरी उम्मीदें हैं। जनरल दयाल, इस दौरान हम लोग मॉस्को में हर जगह पर पहुंच रहे हैं, रेड स्क्वायर, क्रेमलिन, इन तमाम जगहों पर, और कल भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि आपने इस दौरान बहुत वक्त यहाँ पर बिताया है। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा इस स्टैंड पर कायम रहे कि रशिया एक ऐसा दोस्त है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मतलब होता है कई दोस्त होते हैं लेकिन उन दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, तो समझ के संभल के चलना पड़ता है, लेकिन रशिया एक ऐसा देश है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं पुतिन के विजिट को? अंजना, पहले तो जय हिंद आपको और आपके आज तक के दर्शकों को, आपको और आपके आज तक को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक। जो आपकी सोच है कि आप क्रेमलिन के पास जाके उस होटल में जहां बैठे, मैं समझ सकता हूं वहां से जो नजारा दिख रहा है, आपकी सोच की मैं तारीफ करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने वहां जाके ये प्रोग्राम किया। दूसरा ये है कि देखिए, जिस माहौल में ये विजिट हो रहा है ना, दुनिया का जो माहौल है, उसके हिसाब से एक मोटी चीज देखिए कि सबसे जरूरी चीज ये नहीं है कि हम कब सुखोई लेंगे, कब कितनी S-400, ये हमारे और रशिया के बीच में चलता रहता है। हमारी उनकी नेगोशिएशंस एनुअली चलती रहती हैं। सबसे जरूरी है कि दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है, दुनिया को क्या संदेश जा रहा है। इस टाइम पर जब दुनिया कह रही है, यूरोप कह रहा है, पुतिन पे तरह तरह के, प्रेसिडेंट पुतिन पे चार्जेस है, और भारत को लोग सोच रहे थे कि भारत को दबा दिया जाए, ये सबसे चैलेंजिंग टाइम है इंडियन डिप्लोमेसी का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का, दुनिया को एक मैसेजिंग देने का। और मैं सबसे समझता हूं इस विजिट से दो बहुत क्लियर मैसेज जाएंगे कि रशिया और भारत की दोस्ती अटूट है, और रशिया भारत के साथ खड़ा और भारत रशिया के साथ खड़ा है। और बाकी हमारे जो ट्रेड है, हमारा जो डिफेंस कॉपरेशन है, हमारी जो एनर्जी कॉपरेशन है, हमारी जो पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन है, हमारी जो टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कॉपरेशन है, और जो हमारी आज के दिन जो हमारी सबसे ज्यादा जो हमारी समुद्री तह के जो सी की जो कॉपरेशन चल रही है, इसमें हम कहीं दुनिया में बहुत कुछ है जो डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमारी बहुत प्रोग्रेस है। तो मुझे बहुत खुशी है आप वहां हैं जहां मैं घूमता हूं, जहां हिंदुस्तान और रशिया की एक सबसे बड़ी चीज देखिए आप, भारत और रशिया की पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप, अंजना आप वहां फील कर सकते हैं, और ये मेरे भाई लोग बैठे हैं फील कर सकते हैं। और दूसरा वहां के इंटेलेक्चुअल्स आपसे, आज भी यहाँ पर लोग जिमी 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 आजा 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 गाते हैं, और वो सबसे फेवरेट गाना यहाँ पर बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग यही गाना गाते हैं। और तो वो मैं जब जाता था वहां, कहीं मुझे जिमी जिमी करके फोटो खींच लेते थे। तो आप बहुत अच्छी जगह पे, और ये बहुत सक्सेसफुल मैं समझता हूँ विजिट जाएगा। बहुत डील होंगी इसके अंदर, और जो कि दुनिया को शायद ना बताए हम, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत, और बहुत सारी उम्मीदें हैं। संदेश की आपने बात की जनरल दयाल, वो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब आप युद्ध लड़ते हैं तो आप सिर्फ संदेश से बात नहीं होती, उस वक्त आपको हथियार चाहिए होते हैं, इन सब पर बातचीत होती है। लेकिन बिफोर आई गो टू यू आकाशदीप जी, आई जस्ट वांट टू टॉक टू वेरा सेमेनोवा वंस। वेरा, हाउ डू यू सी दिस इंडो-रशियन फ्रेंडशिप? Where do you see it heading? And what are your expectations from Russian President Vladimir Putin's visit to India? Okay, let's begin with the fact that after 2022, the relations between Russia and the West significantly deteriorated. It seriously affected its political situation. It's also affected economic situation. Now Russia suffers from economic crisis, and it needs to overcome it. And India is a most suitable way to overcome it, because it has large-scale markets. Also, Russia pivot to the east is
like the answer to the Chinese hegemony in the region, because interesting perspective. Ji. Yeah, please go ahead. Because Russia has to counterbalance Chinese dominance, and India is a good way to do it. So now we have good trade ties with India. Primarily in defense and arms sector, but also we want to develop it in IT sector, in agriculture sector, in technology sector, and we continue to develop its ties. Yeah. अब मैं आकाशदीप जी आपके पास आना चाहती हूँ। एक पूरा पर्सपेक्टिव वो चाइना का भी जिक्र कर गई तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम वाकई एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं और नेटो और ऐसी चीज़ों को चैलेंज करने के लिए, तो रिक मतलब रशिया, इंडिया और चाइना का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पावर बन सकता है। लेकिन चीन से जो हमारी दिक्कतें हैं वो है अपनी जगह पर, लेकिन अगर रिक को सक्सेसफुल करना है, ब्रिक्स को सक्सेसफुल करना है, तो आपको दोनों देशों को एक कमरे में बैठना होगा। ये एक तरीका है इसको देखने का। लेकिन रशिया और इंडिया, ये दो ताकत मिलकर क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और आई एम श्योर आपको ये शहर बहुत सुंदर लगा बहुत होगा। सुंदर। तो देखिए क्या है कि जैसे मेरे दोस्तों ने यहाँ बताया, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रूटेड है, और हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ हमें काम करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो विजिट है व्लादिमीर पुतिन जी का, ये 3-4 एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस और बहुत अच्छे से इसको देखेगा। उनमें से एक है जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लाना, फ्रॉम एनर्जी सेलिंग ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मुझे लगता है कि शायद सुखोई जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात जरूर होगी। हाँ। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है जहां रूस भारत से सीख सकता है, विच इज MSME सेक्टर। हमारे देश में 40 से 50% तक MSMEs का योगदान होता है इकोनॉमिक्स में, जबकि रूस में ये नंबर जो है वो 5-6 के आसपास है। तो बहुत बड़ा स्कोप है। उसके साथ साथ एड्यूटेक को हम अगर देखें, एग्रीटेक को देखें, तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इनिशियली जो हमारा रिलेशनशिप बढ़ा, जो G2G से मूव होके वॉर के बाद पहुंचा सैंक्शंस की वजह से, उसका हमें आर्किटेक्चर अब चेंज करके लॉन्ग टर्म पे लेके जाना चाहिए। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं वो भारत गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ट्रिप के बाद एक डेफिनेटली न्यू रेवोल्यूशन इज गोइंग टू। बिल्कुल। एयर मार्शल भाटिया भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और एयर मार्शल मैं सिंपल सवाल आपसे पूछूंगी, डिफेंस के क्षेत्र में हम क्या उम्मीदें रखें? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, जिस दौरान S-400 बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रहा हमारे लिए एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर, अब हम चाहते हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, कि हम एयर जो एक डोम, एयर डिफेंस डोम की तरह हम बनाने में सक्षम होंगे अगर 5 और हम लेते हैं। S-500 पर भी और Su-57, तीनों पर आपका स्पेसिफिक इनपुट्स, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, आपने देखा ही होगा कि ऑफ सिंदूर में S-400 ने कितनी अच्छी तरह से काम किया था, और Su-30 ने भी बहुत अच्छा काम किया था विद ब्रह्मोस एयर टू सरफेस मिसाइल्स। तो उसका जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और ये तो आप मालूम हो कि इंडिया के साथ पहले ही चल रहा है कि हमको और S-400 एंड नाउ S-500 इनकी जरूरत है अपना एयर डिफेंस को और मजबूत करने की। और एज फार एज फाइटर्स एयरक्राफ्ट आर कंसर्न, जो उनकी बात करें तो Su-30 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फाइटर्स की जो तादाद है वो कम हो रही है। इसके लिए हम अपना काम जो कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं LCA Mark 1, 1A and 2 एंड कमिंग अप, एंड आर्म का में भी काम हो रहा है। लेकिन हमको ये चाहिए कि इन द इंटरिम पीरियड हमको कुछ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी चाहिए। और इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो रशिया का ऑफर है Su-57 का, वो बहुत ही अच्छा ऑफर है और इंडिया को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि जो हमारी जो 5th जनरेशन में थोड़ी सी गैप आ गई है अभी चाइना के साथ। आप देख रहे हैं कि चाइना तो अभी Gen 6 का भी कर रहे हैं डेवलपमेंट। तो हमें जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इमीडिएटली चाहिए, और इसलिए Su-57 एक अच्छी चीज होगी जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं।
और मेरे ख्याल में और गौरव भाटिया जी, उम्मीदें इसी क्षेत्र में बहुत हैं, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में अभी जिन चुनौतियों के बीच में हम हैं, और पहलगांव के बाद भी दिल्ली के हमले हुए हैं, ऐसे में मतलब अगर आज एयर मार्शल भाटिया भी बता रहे हैं कि कैसे हमारे लिए स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट इंपॉर्टेंट है, ये देखते हुए कि चीन कहां पर है। गौरव जी। देखिए, जो एयर मार्शल भाटिया जी ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और हमें नहीं भूलना चाहिए भारत 42 स्क्वाड्रंस की नीड है हमारी। और अंजना जी, 10 साल जब यूपीए सरकार रही तो एक भी स्क्वाड्रन के नए प्लेन नहीं आए। राफेल 36 प्लेन आए फ्रांस से, और कंट्री टू कंट्री सौदा हुआ। अभी भी बहुत जरूरत है बढ़ाने की अपनी एयरफोर्स की क्षमता को, और हमें रूस की तरफ देखना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि Su-57 ये एक वो ब्रांड है जो विश्वसनीय है, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है, और जितना रिसर्च मैंने किया, अगर इसको कंपेयर किया जाए किसी और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से, तो इसकी कीमत भी कम है। साथ में रूस एक ऐसा देश है जिससे हम बातचीत करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कर सकते हैं, और 2 मायने में भारत बहुत महत्वपूर्ण देश है, किसी के लिए भी और रूस के लिए भी। सबसे बड़ा, इतना बड़ा ऑर्डर देने की क्षमता कितने देशों के पास है अंजना जी? भारत के अलावा बहुत कम देश है। दूसरा, जो एक विश्वसनीयता है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो शांति प्रिय है और जो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकता है, और इसीलिए रूस भी भारत की तरफ विश्वसनीयता की आंखों से देखता है। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए, भारत की जो विदेश नीति है मोदी जी के नेतृत्व में, हमने राफेल फ्रांस से लिए हैं, S-400 हमने रूस से लिए हैं, और अमेरिका से अपाचे और चिनूक लिए हैं, और इजराइल से हमने ड्रोन मिसाइल्स लिए हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है भारत वो देश है जिसपे सभी प्रमुख देशों को भरोसा है, और हमने कभी भी जो आर्म्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, जो प्लेन्स हैं, इसका दुरुपयोग नहीं किया है, बल्कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको मजबूत करने के लिए किया है। और मैं एक बात और कह दूं अंजना जी, भारत बिल्कुल रूस को क्या दे सकता है? हाँ। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। 150 देश ऐसे हैं पूरे विश्व में अंजना जी, 150, जहां पे अफोर्डेबल मेडिसिन भारत देता है, और इसलिए मैं समझता हूं कि रूस भी हमारा मित्र है, तो वो हमारी तरफ देखता है कि किस तरह से फार्मेसी के क्षेत्र में भी, जहां भारत की अग्रणी भूमिका है, वहां रूस को भी लाभ होगा। और इसके अलावा एक जो हमारी दोस्ती है, ये दोस्ती तो आगे बढ़ती ही रहेगी। इसी विश्वास से हम लोग व्लादिमीर पुतिन को यहाँ भारत में वेलकम करेंगे। क्या बात है, और अच्छा हुआ फार्मा की बात की, और उसी क्षेत्र से जुड़े हुए 2 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, बताइए। और ये भी दिलचस्प है कि दोनों बिहार के हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं और अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप दोनों से एक कमेंट लूं, क्योंकि गौरव भाटिया जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि फार्मा के क्षेत्र में भी, और भारत कई देशों में, आप देखिए रूस के साथ युद्ध की स्थिति है, रूस के साथ हमारी दोस्ती है, लेकिन बावजूद इसके जब यूक्रेन में जरूरत पड़ी तो हमने दवाएं भेजी। तो ये भारत का जो एक जो सेंटिमेंट है वो दिखाता है। और इसी पर जनरल दयाल एक कमेंट मैं जल्दी से आपसे चाहती हूँ। ये जो गौरव जी ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे देशों के लिए जो विस्तारवाद की नीति पर, मतलब अगर आप देखिए तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल करता है रक्षा हथियारों का। बिल्कुल, वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे देश पर आक्रमण करके या कोई जमीन कब्जाना चाहे। तो ऐसे देश के साथ रक्षा सौदे किसी के लिए भी मतलब इंपॉर्टेंट बात है। जी देखिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि S-400 की हमने 5 स्क्वाड्रन्स की वो डील की थी पहले 2018 में, उसकी 2 स्क्वाड्रन अभी आने बाकी हैं। वो एक्सपेडाइट करेगा रशिया, क्योंकि लड़ाई चल रही है वहां, और उसके बाद कम से कम 3 और S-400 के स्क्वाड्रन्स इंडिया को स्ट्रेटेजिकली चाहिए। देखिए, इंडिया, जैसे आपने कहा, इंडिया कहता है डिनाई माई एयर स्पेस, हम अपनी एयर स्पेस को डिनाई करना चाहते हैं दुनिया को, ना कि दुनिया की एयर स्पेस को डोमिनेट करना चाहते हैं। जिस तरह से हम लैंड अपना डिनाई करना चाहते हैं, अपने बॉर्डर्स को सेफ रखना चाहते हैं, इसी तरह से हम एयर स्पेस को डिनाई करना चाहते हैं। और S-500 की यहाँ पे चर्चा होगी अंजना जी,
और वक्त लगेगा, बिकॉज उसकी वो कुछ स्टेजेस हैं जो रशिया में ही उसने क्रॉस करनी है। उसकी डेवलपमेंट स्टेज हो चुकी है, उसकी ट्रायल्स हो चुकी है, उसकी इंडक्शन रशियन आर्म फोर्सेज में अभी नहीं हुई है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। Su-57 की जहां तक बात है, इंडिया और रशिया पहले Su-30 MKI हमारे पास 200 है, और उसी से हम जो है ब्रह्मोस भी फायर करते हैं। उसकी अपग्रेड की बात चलेगी, उस अपग्रेड को सील किया जाएगा इस दौरान में, जो पब्लिकली शायद ना बताई जाए, और न्यूक्लियर सबमरीन्स के प्रोग्राम पे डील होगी। तो कुछ डील्स होंगी अंजना जी जो पब्लिक नॉलेज में नहीं आएंगी, लेकिन स्लोली अनफोल्ड होंगी, और Su-57 की बात स्टार्ट होएगी। और साइड लाइंस पे, जो दुबई एयर शो के साइड लाइंस पे बिस्टर चमजोव, जो कि रोस्टेक के प्रेसिडेंट है रशिया में, उन्होंने कहा था हम इंडिया के अंदर Su-57 बनाना चाहते हैं, पूरी सप्लाई चेन वहां सेटअप करना चाहते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहते हैं, इंजन प्रोडक्शन यहां स्टार्ट करना चाहते हैं। तो रशियंस फुली प्रिपेयर्ड है इंडिया के साथ कॉपरेशन के लिए, और इंडिया भी प्रिपेयर्ड है। इंडिया संतुलन निभाएगा, क्योंकि कुछ देर के लिए दुनिया का दौर ऐसा है, और ये हमारी डिप्लोमेसी को भी हमें एक दाद देनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर को, डिप्लोमेसी को, कि इस संतुलन को बनाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, वरना रशिया का भी उसमें लॉस है, इंडिया का भी लॉस है। हम दुनिया को अपने खिलाफ नहीं कर सकते, ना रशिया कर सकता, ना हम कर सकता। हम रशिया के लिए, और यहीं से मार्शल एक सवाल मेरे मन में आपके लिए आया है, जिसके बाद हम यहाँ पर पहुंचेंगे वापस यहाँ पर मेहमानों से बात करने। मार्शल, जैसे कहते हैं ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके लिए, मतलब ऐसे राज आपके उनके साथ रहते हैं जो शायद दुनिया को कभी पता ना चले। दोनों दोस्त ऐसे होते हैं जो राज को राज ही रहने देते हैं। क्या अगर वो न्यूक्लियर सबमरीन से ऐसी तमाम बातें कर रहे हैं, तो मतलब कालीन के नीचे की ही बात कह लीजिए, छिपी हुई बात भी कह लीजिए, लेकिन एक रशिया एक ऐसा ट्रस्टवर्दी हमारा दोस्त है जो कभी भी, मतलब आप देख लीजिए पन्ने पलट पलट कर, अमेरिका वक्त के साथ पलटा है, बदला है, अच्छा रिश्ता रहा है, रिश्तों में थोड़ी खटास आई है, लेकिन भारत जिस तरह की इकोनॉमी बनता जा रहा है, तो एक विश्वास भी है। क्या आपको लगता है कि रशिया वो ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा, जो तूफान में भी हमारे साथ रहता है, और कई सारे इस रिश्ते के राज हैं जो राज ही रह जाएंगे? देखिए, आपने ये जो कहा है, इससे बेहतर आप नहीं कह सकती थी। ये तो मानी हुई बात है कि आप जब पीछे जाएं, 1970s में जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके पहले से रशिया हमारे साथ रहा है और हमेशा हमारा साथ दिया है। जो हमारे MiG-21 आए थे, उसके बाद जो उन्होंने पूरा साथ दिया, और पूरे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको उनको हथियार देने में जो उन्होंने साथ दिया है, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। और अभी हम ये बात जो कर रहे हैं रशिया का और हमारा, जो इतना गहरी दोस्ती है, इसका जो है, वो कहते हैं ना, जैसे कि इट्स वो जो कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान कहता है कि उनकी दोस्ती चाइना के साथ है, विच इज डीपर देन ओशंस, हायर देन माउंटेन्स। तो ऐसा होता है कि कुछ इस तरह का जो है मुहावरा रशिया के लिए भी दे सकते हैं। उनकी और हमारी दोस्ती जो है, इंडिया की दोस्ती है, वो बहुत गहरी है, और हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है। और इसमें आप देखिए, और वही गहराई है जिसकी वजह से आज ये सारे लोग इतने खुशी खुशी यहाँ पर रह रहे हैं, एक एक दो दो लाइन में। दिल में तो आज भी हिंदुस्तान धड़कता है, लेकिन आपकी कर्म भूमि रशिया है। दो दो लाइन में अगर जल्दी जल्दी अपनी बात कहिए कि आप लोग किस तरह से देखते हैं इस रिश्ते को। तो गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं आप, जल्दी से। मैं बोलना चाहूंगा कि बिल्डिंग ब्रिज विदाउट बॉर्डर एंड बुलेट, रशिया और भारत का जो रोल है, हम अब लड़ाई करने के लिए भी आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि हेल्थ, पीपल का जो हेल्थ है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत और रशिया मिलकर हम बहुत अच्छा बॉन्ड बना पाएंगे और कर पाएंगे। आप बताइए, के बाद आपके गाने के साथ एंड करेंगे, आप जानिए नहीं, जल्दी से। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सोच क्या ऐसी? सोच के नहीं आया ऐसी, बट दिस केम आउट। थैंक यू। लवली सर। मैं यही कहूंगा कि जो हमारी जो दोस्ती है शुरू से लेके अभी तक, ये कायम रहे और हम लोग एक साथ चलें, क्योंकि सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और दोस्ती इम्तिहान लेती है, वो चल रहा है। व्हाट वुड यू से मैम टू द फ्रेंडशिप? I think that we have to develop friendship between India and Russia because it has a lot of potential in the future. बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, आपका भी मार्शल भाटिया और गौरव जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिशंबर दयाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मॉस्को में शाम में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं
और भारत और रशिया की दोस्ती की बात हो रही है और व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचने वाले हैं। सबकी नजर इस दौरे पर रहेगी और हम दोनों देशों से ज्यादा दूसरों की रहेगी, जो बहुत करीब से देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है इस मीटिंग में। और रशिया भारत का रिश्ता ऐसा ही है जो सदियों तक चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हल्ला बोल के इस मॉस्को एडिशन में, मॉस्को से रशिया एडिशन में मॉस्को से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, क्योंकि इस कवरेज का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के रिश्तों की। देखते रहिए आज तक।